शौकीन हूं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा सर, तो मैं आपको कुछ सुनाती हूं। मैंने कहा सुनाए। उन्होंने कहा सर बताओ आप क्या सुनोगे। मैंने कहा जो आपका फेवरेट गाना है वही सुना दो। तो उन्होंने एक दो बार मुझे बोला कि नहीं आप बताओ आपका फेवरेट क्या। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, आपको जो अच्छा लगता है, आपका जो सबसे फेवरेट गाना है वो सुना दो। और उसने तुरंत जो है वहीं बैठ के सुर लगा दिए। उनका सबसे पहला फेवरेट गाना था 4 दिना दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। और इतने अच्छे सुरों में गाया, पूरा गा के सुनाया, पूरा का पूरा। और इतने अच्छे सुर थे उसके। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। पूरा आके सुनाया और इतनी भाव विभोर हो गई वो गाते गाते। मैंने कहा जी वेरी गुड, बहुत अच्छे सुर है आपके। ये पूरा गाना गा के सुनाया। फिर मैंने कहा अगला गाना एक और सुनाओ। उन्होंने कहा सर मेरे फेवरेट सुनाती हूँ आपको। मैंने कहा सुनाओ। अगला गाना सुनाया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तीसरा गाना फेवरेट था, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। और चौथा फेवरेट उनका गाना था, चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहां तुम चले गए। ये चारों गाने सुन के मैंने कहा मनिंदर जी आपके घर वाले को तो आपने ही मारा है। ये सुन के उसको चक्कर आ गया, गिर पड़ी, रोने लगी बुरी तरह से। उसने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपके 4 फेवरेट गाने हैं जीवन के और चारों के चारे भी नेगेटिव है, बिछड़ने वाले हैं, दर्द वाले हैं। इन दर्द भरे गानों ने आपके जीवन को दर्दमय बना दिया है। मैंने कहा ये क्यों गाती हो। उन्होंने कहा जी इनमें सुर बहुत अच्छे थे। मैंने कहा इन सुरों के चक्कर में आपने अपने जीवन को बेसुरा बना दिया है। जो भी चीज आप परमात्मा से गा के मांगोगे वो जल्दी मिल जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि जब आप गाते हैं तो हृदय के तल पर होते हैं, याद रखना। आप गाना गा के देखिए कोई भी फेवरेट, तो क्या होता है आप तुरंत हृदय के तल पर आ जाते हो, तुरंत भाव जाग जाते हैं आप। और भाव जागे हुए हैं और उन भावों में हृदय के करीब आके आप कह रहे हो लंबी जुदाई, और लंबी जुदाई ही हो गई। तो उसको बड़ी मुश्किल से शांत किया और मैंने सोचा कि कहां पंगा ले लिया भैया मैंने भी। तो आपको भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप आज से अगर मुकेश के दर्द भरे नगमे सुनते हैं तो कृपया आज ही बंद कर दें। अच्छे गाने सुनो। जैसा आप सुनना शुरू कर देंगे वैसा ही जीवन हो जाएगा। आप अगर दुखों वाले गाने सुनते हो, विछोड़ों वाले गाने सुनते हो, तो आपके जीवन में वही हो जाएगा। दुख आ जाएंगे, तकलीफ आ जाएगी, आप सबसे बिछड़े हुए रहोगे, सबसे कटे हुए रहोगे। विरह के गाने मत गाओ, मिलन के गाने गाओ। रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, बहुत गाने हैं ऐसे। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बहुत सारे फेवरेट गाने। अगर आपका कोई दुख भरा गाना, दर्द भरा गाना फेवरेट है तो उसको आज ही बदल डालो। आपने जगजीत सिंह जी को सुना होगा। जगजीत का पूरा जीवन दुख भरे गानों में, तकलीफ भरे गानों में उनका बीता, और उनका जीवन भी दुख और तकलीफों से भरा हुआ था। उनकी पत्नी से कभी विचार नहीं मिले, चित्रा सिंह से, और एक ही बेटा था, उसने अपने ही पिस्तौल से सुसाइड कर लिया था, क्योंकि जीवन भर सिर्फ दुख गाए हैं उन्होंने और दुखों से भरा भरा था पूरा जीवन। तो ऐसे शब्द आप बार बार सुनते हैं, बार बार बोलते हैं, वैसा ही आपका जीवन हो जाता है।
भोजन करते समय पॉजिटिविटी से भरना है, भोजन बनाते समय पॉजिटिविटी से भरना है, क्योंकि आपका जीवन वैसा ही हो जाता है जैसे आप शब्द बोलते हैं, जैसा आप भाव रखते हैं। खासकर मेरी माता बहनों से जो खाना बनाती है, घर में भोजन बनाते हैं, और हमारे बहुत सारे भाई भी पत्नी की मदद करते हैं भोजन बनाने में, आपको एक बात का ख्याल रखना है, आज के बाद आपके घर में सबसे पवित्र कोई जगह है तो वो रसोई है। रसोई में जाते समय ऐसे रसोई में प्रवेश करना है जैसे आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, जैसे किसी मस्जिद में जा रहे हैं, जैसे किसी गिरजाघर में जा रहे हैं, जैसे आप किसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, जैसे आप किसी गुरु के पास पहुंच गए हैं, जैसी भाव दशा आपकी वहां होगी, ठीक वैसी ही भाव दशा आपकी रसोई में प्रवेश करते हुए होनी चाहिए। लेकिन हमारा व्यवहार इसके विपरीत होता है। महिला जैसे ही रसोई में घुसेगी, लड़ाई चालू, लड़ाई चालू। पति बेचारा रोटी की बाढ़ देख रहा है, लेकिन वो लड़ाई करते करते रोटी बेल रही है, गोला बना रही है, रोटी सेक रही है, और लड़ाई चालू। ऐसे घरों में सबके पेट खराब मिलेंगे, सबका स्वास्थ्य खराब मिलेगा, सबका लिवर प्रॉब्लम में मिलेगा। कारण आप जिस भाव के साथ भोजन बनाते हैं वैसा ही आपका शरीर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, आप कहीं भंडारे में गए हैं, वहां आप हलवा पूरी खाते हैं और आप बड़े हैरान होते हैं, यार ऐसा हलवा घर में क्यों नहीं बनता। हम तो घर में घी भी असली लगाते हैं, सारी चीजें असली बनाते हैं डाल के, लेकिन फिर भी ऐसी पूरी नहीं बनती, ऐसा हलवा नहीं बनता, ऐसे छोले ही नहीं बनते, पता नहीं क्या चक्कर है। आप किसी गुरुद्वारे में गए और वहां जो प्रसाद मिलता है, गुरु का लंगर मिलता है, वो इतना टेस्टी होता है, आप सोचते हो थोड़ा और मिल जाए। आप वहां भोजन करते हैं, उसमें जो तृप्ति मिलती है, जो आत्मा संतुष्ट होती है, वो किसी और से नहीं होती। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो आपने महसूस किया है, ये गुरुद्वारे में जाके या किसी लंगर में जाके, क्योंकि वहां जो व्यक्ति या जो महिला, हमारी माता बहन वहां जो भोजन बना रही है, गुरुद्वारे में जो भोजन बना रही है, वो आपको नजर में रख के, आपको ध्यान में रख के नहीं बना रही। उसका भाव है कि आज मैं गुरु नानक के लिए खाना बना रही, आज मैं मेरे 10वें गुरुओं के लिए खाना बना रही। जो व्यक्ति हलवाई मंदिर के लिए खाना बना रहा, उसका भाव है कि आज ये परमात्मा को भोग लगाना है, और वो जो परमात्मा से कनेक्टिविटी जो हृदय से हो गई, वो पूरा का पूरा भोजन बदल जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। आप अपने घर में रोज प्रसाद बना सकते हो, तीनों टाइम प्रसाद बना सकते हो भोजन को। क्या बदलना है? विचार बदलने हैं, भाव बदलना है, और जैसे ही भाव बदलेगा आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। एक बहुत बड़े अफसर सेशन चलते मेरे शहर के, और मेरी जानकारी में से मेरे घर मिलने के लिए आए, उनकी पत्नी भी साथ थी। वो घर आए और बात होते 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 आजकल हर व्यक्ति स्वास्थ्य की बात जरूर कर लेता है, तो उन्होंने मेरे से स्वास्थ्य की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा, दैया साहब, आप विटामिन मिनरल के बारे में जानते हैं, स्वास्थ्य की फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हमारा सबका स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है। मैंने कहा, क्या हो गया? बोला, जी मैं खुद बीमार रहता हूं, मेरी पत्नी बीमार है, घर में हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और तो हमारा धनमेर भी बीमार ही रहता है ज्यादातर। यहां तक कि हमारे घर में जो पालतू कुत्ता है वो भी बीमार रहता है। हमें समझ नहीं आ रही है, हम झाड़ फूक वाले के पास भी चले गए, किसी ने कोई करवा ना दिया हो, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में सारे लोग बीमार हैं। हमारे
हो रहा है कुछ भी। उस घर में जितने लोग भी खाना खा रहे हैं वो सारे के सारे बीमार हैं, पीड़ित हैं। मैंने कहा इसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है। उन्होंने कहा जी बताओ। मैंने कहा भी आप खाना आपके घर में कौन बनाता? नेचुरली वो सेशन जज से तो उनको खाना बनाने वाले 2-2, 3-3 मिलते हैं सरकार की तरफ से। तो उन्होंने कहा जी खाना तो हमारा बहुत अच्छा बनाता है, एक नेपाली है और वो नेपाली कई सालों से यूपी में रह रहा है, उनका घर नेपाल की बजाय अब लखनऊ में है, वो हमारा खाना बनाते, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब अगली बार आप मुझसे मिलने आए तो उसको लेके आना अपने साथ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम अगली छुट्टी पर आएंगे। अगली छुट्टी पर वो मेरे पास आए, मैंने जज साहब को घर के भीतर बिठा दिया और वो जो भोजन बनाने वाला था, जो खाना बनाने वाला बावर्ची था, उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा जी मेरा नाम राम प्रसाद है। मैंने कहा राम प्रसाद जी आपका जीवन कैसा चल रहा है? बस इतना पूछना पड़ता, दोनों आंखें भर आई उसकी, इतना आंसू बह रहा था। मैंने कहा क्या हो गया राम प्रसाद भाई? बोला जी पूछो मत, मैं जीवन से बड़ा दुखी हूं, बहुत तंग हूं। मैं नेपाली हूं, एक नेपाल का परिवार लखनऊ में रहता था, मैंने वहीं पर शादी कर ली। वो हमारी रिश्तेदारी में नहीं थी। रिश्तेदारों ने, मेरे माँ बाप ने कहा भैया नेपाल में शादी करेंगे, रिश्तेदारी में, जानकारी में, लेकिन मैंने उनकी नहीं मानी, मैंने यूपी में शादी कर ली। थोड़े दिन बाद हमारी अनबन हो गई। मेरी एक बेटी है और मैं मेरी बेटी से बहुत प्रेम करता हूं और मेरा और मेरी मिसेज का तलाक का केस चल रहा है। मेरे आंसू नहीं सूखते हैं दिन भर, मैं इतना ज्यादा दुखी हूं। मैं बेटी का फोटो, उसने मोबाइल दिखाया कि ये देखो, मोबाइल के स्क्रीन पे मेरी बेटी का फोटो लगाया हुआ है। इतना प्रेम करता हूं। मैंने कहा तुम मुझसे दूर रह, लेकिन तू मेरी बेटी को मुझे दे दे। तो वो इतना दुखी था जीवन से, उसने कहा कि मैं कई बार तो ये सोचता हूं इस जीवन को समाप्त कर लूं, मर जाऊं, कुछ खा लूं, इतना दुखी हूं। तो मैंने कहा दिन भर क्या करते? बोला जी मेरा तो खाना बनाने का काम, तीनों टाइम मैं ही खाना बनाता हूँ, सब्जियां भी मैं ही काटता हूँ, शाम को किसी और का खाना पसंद ही नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से इनके साथ हूं, तो खाना मैं ही बनाता हूं इनका तीनों टाइम। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बाहर बैठ। उनको मैंने बाहर बैठा दिया। उसके बाद जब जज साहब आए तो मैंने कहा जी सबसे पहला काम आपको जज साहब एक करना है, बताओ जी। मैंने कहा इस बंदे से आपको खाना नहीं बनवाना है। क्यों नहीं बनवाना है? मैंने उनको कारण बताया कि ये बंदा भीतर से बहुत दुखी है, रोते रोते खाना बनाता है, दुखों में खाना बना रहा है और निरंतर जैसा आपका भाव होता है आपके हाथों से वैसी ही ऊर्जा बहती है, इससे खाना बंद करवा दो। तो बोला जी इसको फिर क्या काम पे लगाए? मैंने तो इसको माली बना दो, इसको पौधों में पानी डालने का काम दे दो, कुछ भी दे दो, इसको गाड़ी साफ करने में लगा दो, कुछ भी काम दे दो, सफाई का काम दे दो इसको, लेकिन इससे खाना मत बनवाना। उन्होंने वैसा ही किया और 4 महीने बाद वो आए, मिठाई का डब्बा लेके आए। उन्होंने कहा सर कमाल कर दिया आपने, तो हद ही कर दी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले हमारा डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, हम झाड़ फूक वालों तक के पास चले गए, इससे बड़ी बात और क्या होगी? हम पढ़े लिखे लोग, मेरी मिसेज एफिल है, मैं पीएचडी हूं, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाए, इतनी गहरी बात। अब हमने जिस महिला को खाना बनाने के लिए लगाया है उससे सबसे पहले यही कंफर्म किया कि आपका घरेलू जीवन कैसा है। उसने कहा जी मेरा तो घरेलू जीवन बड़ा अच्छा है, मेरे पति दुकान करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और हम तो बहुत हंसी खुशी रहते हैं। और
रात का खाना खाए जो भीतर से दुखी है, रुग्ण है, परेशान है जीवन से, शिकायतों से भरा हुआ है, आत्महत्या की सोच रहा है, उसके हाथ का अगर आप खाना खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, रुग्ण हो जाएंगे, जीवन दुखों से भर जाएगा। तो आज के बाद जितनी भी हमारी माताएं बहनें इस सेशन में मौजूद है, जब भी रसोई में जाएं प्रेम से भर जाएं। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका फोटो लगा दें। आप कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, आप नानक को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं उसकी फोटो रसोई में लगा दें। और जब भी रसोई में जाए ये भाव करें कि मैं प्रसाद बना रही हूं गुरु के लिए, मैं आज भोग लगाऊंगी कान्हा को, मैं राधा को भोग लगाऊंगी, मैं गुरु नानक के लिए भोजन बना रहा हूं, मैं जीसस के लिए भोजन बना रही हूं, मैं मोहम्मद साहब को सबसे पहला भोग लगाऊंगी, मैं उनके लिए बना रही हूं। ऐसा भाव अगर आपका प्रकट हो जाए तो आपका भोजन ही दवा बन जाएगा, भोजन प्रसाद बन जाएगा। ऐसा हमें बदलाव करना है अपने जीवन। तो आपका शरीर सिर्फ भोजन से ही नहीं चल रहा है, आपका शरीर विचारों से भी चल रहा है। और जैसे ही आप विचारों को बदलेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, विचारों को बदले कैसे, ये मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं जो लोग हमारे बताएं आपका क्या परिणाम आया। Recording in progress. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर। सर आज जो भी सेशन हो रहा है सर, शुरुआत सर इसी से ही होती है। सर बहुत अच्छा लगा सर, इतना सब सुना सर, और आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड करी है सर, सबको सुनाई है मैंने। हस्बैंड भी आएंगे सर, आज उनको भी बुलाऊंगी मैं। सुन रहे हैं सर सारा सेशन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। सर आज का जो सेशन है सर उसी से ही शुरुआत होती है। मैं सबको यही बताना चाहती हूँ सर, मैं भी जब इस सेशन में नहीं थी तो काफी नेगेटिव थी सर, और बड़ा अच्छा लग रहा है सर जब से आपने स्टार्ट किया है। तो सर सबसे पहले मैं यहाँ पर आई, मैंने अपने विचार चेंज करे। मैं काफी नेगेटिव थी सर, और वही नेगेटिव के चक्कर में सर इतनी सारी बीमारियां थी मेरे अंदर। लेकिन जैसे ही मैं इधर आई मैंने सबसे पहले आपको वन डे सुना और अपने विचार चेंज करे। बेटा इसको चुप करा जी। तो सर जैसे मैंने अपने आहार और विचार चेंज करे तो सर मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। जैसे आप बोलते हैं कि गाने का, सर सबसे पहले मैंने अपनी ये वाला सेशन सुना था तो सर सच में मुझे ना जो चाहिए था, जैसे बोलते ना कि आप बोलते कि स्वस्थ रहे और अमीर है तो अमीर के लिए सोचे, तो सर मैं एक गाना, मैंने आपका ये सेशन सुन के गाना चूज करा था कि कर दिया माला माल काशी वाले ने। तो सर सबसे पहले मैं ये गाना सुनती थी कि लुटा दिया भंडार काशी वाले। और सर सच में जो चाहा वो मिला सर, बहुत अच्छा है। जैसा था आप जैसे बोलते, गाने में बहुत फर्क पड़ता है और मैं वो एवरीडे सुनती हूँ सर। तो सच में माला माल तो कर दिया है सर इस चीज की। और सर दूसरी बात ये है कि मैं इस कम्युनिटी में आई थी अपने वेट के लिए, तो सर मेरा टोटल 21 किलो वेट कम हुआ है। और सर मेरे को यूरिक एसिड और क्या इंटरनल इन्फेक्शन का बहुत प्रॉब्लम था, वो रिवर्स हुआ है। तो सर मेरा बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, और अपनी पूरी रसोई चेंज करी है। कभी कभी अगर गुस्सा आ भी जाता है तो सर ये याद दिला देते हैं। सर अभी जस्ट आपके सेशन सुन के याद दिला रहे थे कि सुन लो। तो सर बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आज बहुत हैप्पी ऐसा लग रहा है वापस सारी चीजें हो गई है सर रिमाइंड सर उसके। बहुत बढ़िया प्रिया जी, 21 किलो आपने वजन कम किया और आपकी सारी दिक्कतें आपने आहार और विचार बदल के की। हाँ जी, रोहित जी आ रहे हैं सर, रोहित जी। हाँ बिल्कुल, रोहित जी को भी बुलाओ क्योंकि उनका भी परिणाम आया हुआ है और वही बताएंगे वाकई में आपके विचार बदल के क्या क्या बदलाव करने हुए हैं। हाँ जी रोहित जी नमस्कार। सर पहले तो आपकी आवाज की तारीफ करना चाहूंगा, इतना सुरीली आवाज है आपकी, इतनी बढ़िया आवाज है, यूनिक। मैं आगे वाले रूम में बैठा हुआ था, जैसे आपकी आवाज सुनी मैं तुरंत उठ के यहाँ पे आया। तो बहुत अच्छी आवाज है सर, आपको गाना गाना चाहिए। आप इतने अच्छे विचार रखते हैं, और अगर एक गाना सुबह सुबह अगर डेली सुनाएंगे ना तो और ज्यादा अच्छे लोगों के विचार होंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी आप बताएं, आपने इस सेशन में आके, यहाँ इस कम्युनिटी में आके क्या क्या बदलाव किया है, क्या क्या फायदा हुआ है? सर इतने अच्छे परिणाम
है, मैं वेट लॉस के लिए आया था, पर वो तो अब मैं चेक नहीं करता हूँ वेट अपना कितना कम हुआ, क्योंकि जो अंदर से चेंजेस हुए, शरीर में चेंजेस हुए, जो विचारों में चेंजेस हुए, वो अपने आप में अद्भुत है ना। लोग आते हैं सिर्फ, मैं देखता हूँ कि जो जैसे प्रिया के पास भी लोग आते हैं सिर्फ वेट कम करना या वेट बढ़ाने के लिए आते हैं, पर जब कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो पूरी अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं। तो ये सबसे अच्छी पावरफुल बात है इस सेशन की, कि लोग आते एक मकसद के लिए, पर पता नहीं कितने मकसद उनके पूरे हो जाते हैं इससे। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो आपको क्या क्या लाभ हुआ है रोहित जी? स्वास्थ्य लाभ क्या क्या हुआ? 5 लाख सर अनगिनत है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ तो मेरा टूरिंग काफी होता है, तो मल्टीपल कुछ अंदर से बीमारियां रहती हैं, पता नहीं चलता है हम लोगों को दिन भर की भागदौड़ वाली लाइफ में। उसके बाद में धीरे चीजें जब एज बढ़ती जाती है तो पता लगता है कि ये आपको वेट बढ़ने के कारण पेट भी खराब रहता है, आपका बाहर का खाना भी खाना होता है, और साथ में हार्ट से रिलेटेड भी चीजें हो जाती हैं। पैरों में भी तकलीफ थी, हाथों में भी थी, और हमेशा सर दर्द बना रहता था। आज ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है और वापस से ऐसे ही शरीर हो गया है जो मेरा स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रोहित जी। रोहित जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं भोपाल MP से हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, और आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे से कनेक्ट हुए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत ही अद्भुत आपके परिणाम है रोहित जी। आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा जी, आपका जो सेशन मैंने ज्वाइन किया, पहला सुना, आप पॉजिटिव विचार पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, लोगों को बताते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पॉजिटिव जिनसे जीवन बदल सकता है, और इनके ही असर से सर मैं पेंडेमिक्स में मेरे कुछ विचार मैंने अपने शेयर किए थे PM से। PM के वहां पे मतलब माई गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐप हैं जहां मैं लिखता था, सारे सर 99% इम्प्लीमेंट हुए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया, ये सबसे बढ़िया बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बहुत सारे विचार अभी भी शेयर करता हूँ, और वो भी उनको एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसकी खुशी मुझे होती है कि चलो मेरे कम से कम शुद्ध तो है। हाँ जी, हाँ जी। तो अमर जी, आपने स्वास्थ्य लाभ क्या क्या लिए हैं आहार और विचार बदल के? सर विचार पे ही तो जिंदगी चल रही है। अभी ये 67 साल की उम्र है, पूछो तो कोई भी एक बीमारी नहीं आई। वेरी गुड, वेरी गुड। 67 साल की उम्र में कोई व्यक्ति कहे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं न्यूट्रिशन लेता हूँ और अपने विचार शुद्ध रखता हूँ। जी सर। तो अमर जी, बहुत अद्भुत आपका जीवन है। आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। हर सेशन में आए, साथ में रहते हैं सर, हर क्षण हर पल साथ में रहते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने स्वीकार किया कि यस मैं नेगेटिव हूँ, क्योंकि नेगेटिव नहीं होते तो जीवन अच्छा होता है। आपका जीवन बताता है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जब हमने थोड़ा डांटा तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि यस है मेरे विचारों में दिक्कत। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में विचारों पर काम किया और साथ में अपने विटामिन मिनरल पूरे किए, क्योंकि बीमार होने के दो ही कारण हैं, एक आहार और दूसरा विचार। तो आपको इस सेशन में दोनों को बदलने का मौका मिलता है। आप अपने आहार भी बदले और अपने विचार भी बदले। तो कंवर भान जी का पूरा जीवन बदल गया है विचार बदल लेने से। तो कंवर भान जी, आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी क्योंकि हिंदुओं ने बड़ी अद्भुत बात कही है भोजन के विषय में, हमने भोजन को ब्रह्मा माना है, ब्रह्मा पालन पोषण करने वाला, और हम भोजन बनाते समय गालियां दे रहे हैं किसी को मन ही मन, क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अरे ब्रह्मा के साथ हमें तन्मयता से उससे जुड़ना चाहिए था भोजन से, लेकिन हम अपने विचारों को नहीं बदल पाते, इसीलिए हमारा वही भोजन दूषित हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। इसी के कारण सारी दिक्कतें हैं। तो अभी हमारे एक फैमिली मेंबर और है, भाग्यश्री जी।
दिया है जी, जरा जल्दी आप अनम्यूट करें। तो आ गया कि विचार हमें पीड़ित करते हैं, विचार हमें दुखों में धकेल देते हैं, विचार ही हमें बीमार बना देते हैं और विचारों को बदलकर हम स्वस्थ भी हो सकते हैं, अपना पूरा जीवन बहुत अद्भुत बना सकते हैं। विचारों को बदले कैसे? सबसे पहले आपको किताबें पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है। किताबें आपकी सबसे सच्चा साथी है। हो सकता है कोई बात मैं आपको कहूं आपको बुरी लग जाए, हो सकता है कुछ बातें मैं आपको कह नहीं पाऊं, कारण मुझे लगेगा कहीं आप बुरा ना मान जाओ, कहीं आप क्रोधित ना हो जाओ, कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ, लेकिन किताब पे गुस्सा नहीं हो सकते आप। Recording stopped. किताब पे आप बुरा नहीं मान सकते, किताब पे क्या बुरा मानोगे? तो एक बुक है जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको लिखा है। वो किताब आप पढ़ने आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। उसके अलावा एक किताब है, उस किताब का नाम है द सीक्रेट, रहस्य। रोंडा बर्न ने लिखा है उसको। और द सीक्रेट एक मूवी भी है, यूट्यूब पे फ्री है। आप जैसे ही डालेंगे द सीक्रेट हिंदी, द सीक्रेट हिंदी मूवी आ जाएगी, 1.5 घंटे की फिल्म है, उसको आप देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि विचारों को बदलना कैसे। जो शब्द आप बार बार बोलोगे वही आपके जीवन में घटना घटनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं लिंक तो बहुत सारे लोगों को देता हूं, लेकिन लोग आते नहीं है, लोग आते ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे, लोग सुनते ही नहीं है। तो क्या होगा? लोग आपके आएंगे ही नहीं, लोग आपकी सुनेंगे ही नहीं। आप जैसे शब्द बोलेंगे ठीक वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। उसके अलावा जब भी भोजन करने बैठे, एक काम करना है, आप पूरा ध्यान आपका भोजन पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते, घर में खाना खाने बैठेंगे, टीवी चला के देखेंगे, टीवी पे फिल्म चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, न्यूज चल रही है और आप भोजन करे जा रहे हैं। या टीवी नहीं होगा तो मोबाइल में कुछ ना कुछ चला के ही खाना खाएंगे। कितने लोगों की आदत है? वेरी गुड। देखो कितने सारे लोगों की आदत हो गई है, टीवी के बिना खाना ही नहीं खाते, फोन देखने के साथ साथ ही खाना खा रहे हैं। अब इसका आपके विचारों पर, आपके भोजन पर क्या प्रभाव आएगा? सबसे पहले आप कोई फिल्म देख रहे हैं और आप खाना भी खाए जा रहे हैं, खाना खा रहे हो और उसमें एक दृश्य चल रहा है, एक सीन चल रहा है फिल्म में, गब्बर बसंती को उठा के ले गया और आप क्रोध से बनाकर गब्बर बसंती को छोड़ दे, क्रोध आ गया, आपका पूरा भाव बदल गया, वो भोजन दूषित हो गया है जो आप करेंगे। अरे भैया तू अपने वाली बसंती से बात कर ले, अपने वाली बसंती को पूछता नहीं, गब्बर वाली बसंती के पीछे पड़ा हुआ है। आपने कोई न्यूज चलाई हुई है और उसमें युद्ध चल रहा दो देशों का, इतने मरे, इतने घायल, इतनी जगह रात को हमला हुआ, ये लोग हाहाकार कर रहे हैं, लाशें दिखाई दे रही है, मरे हुए हैं लोग, और आप खाना खा रहे हैं। वो भोजन आपके लिए विषाक्त हो गया है, वो भोजन आपके करने के योग्य नहीं बचा है, क्योंकि आपका जैसा भाव होगा आपके आस पास की चीजों पर वही प्रभाव आ जाएगा। आप टीवी देख रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, कई लोगों को तो खाना पूरा खा लिया, सब्जी का नहीं था पता ये सब्जी कौन सी खाई है, कारण सब्जी पे ध्यान ही नहीं था, सलाद कितना खाया ध्यान ही नहीं है, ध्यान है गब्बर पे, बसंती पे। तो भैया ये दूसरों की बसंती को देखना बंद करो, आज के बाद अपने वाली बसंती को सामने बिठा लो और बैठ के खाना खाओ प्रेम से भरे हुए, और उसको बताओ आज यार सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है तूने, क्या जबरदस्त डाला, अरे मैं तो कुछ नहीं, पहले वाली चीजें थी, आज यार रोटी बड़ी नरम लग रही है, आज सलाद बड़ा अच्छा है, देखो कितना ढंग से काटा है तुमने। आप खाने की प्रशंसा करके भोजन करें,
आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप क्या करते हैं, दिवाली आई, एक निवाला तोड़ा तेरी, आप तो तूने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, और ये रोटी देखियो कितनी जला दी, ये सलाद काटने का ढंग नहीं है तेरे को, इतने साल हो गए अकल नहीं आई तेरे को, ये खाना अच्छा नहीं बनाया, तो भोजन करने लायक नहीं बचा। तो विचार बदलने बहुत ज्यादा जरूरी है। भोजन की हमेशा प्रशंसा करनी है, हमेशा। भोजन जैसा दिया है परमात्मा का है, और हमने इसको ब्रह्मा कहा है। आप परमात्मा की निंदा कर रहे हैं अगर आपने भोजन की निंदा की तो। भोजन की कभी निंदा नहीं करनी है, भोजन को कभी वेस्ट नहीं करना है। आप शादी में गए, ब्याह में गए, लोग देखा होगा इतनी इतनी प्लेट भर लेते हैं और नालियों में जा रहा भोजन। हम किस तरह के आदमी हैं, किस तरह के इंसान हैं हम? भोजन ब्रह्मा है, परमात्मा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, हमें भोजन मिला है। सबसे पहली जरूरत भोजन है। तो आज के बाद थाली में उतना ही डालना है, प्लेट में उतना ही डालना है जितना आप खा पाए। एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है आपने। आप दोबारा लेने कौन मना कर रहा? आप शादियों में जा रहे हो, आप चेक करने के लिए इतना डाल देते हो, फिर पसंद नहीं आता फेंक देते हो। इस तरह का तो व्यवहार है आपका, ये बड़ा नकारात्मक व्यवहार है आपका। आपको आपके बाद थाली में उतना ही डालना है जितना खा पाए। टेस्ट करना, थोड़ा सा करके देखो, पसंद आए दोबारा डालो, नो प्रॉब्लम। वहां कौन मना करता आपको? आपने एक बार लेना, दो बार लेना, चार बार, जितना मर्जी खाओ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट विचार, कुछ लोग खाना खाते ही ये सोचने लगते हैं आज मैंने गलत खाना खा लिया, आज मैंने ज्यादा खाना खा लिया, आज मैंने खाना ही नहीं था, आज तो मुझे वजन कम करना था। किसी के घर में गए, उसने कुछ बनाया हुआ था और आप दुर्भावना से भर गए कि मुझे तो ये खाना नहीं था जी, मैंने तो वैसे ही खा लिया। क्यों खाया आपने? और जब खा लिया है तो कभी भी भोजन की निंदा नहीं करनी है, विचार भी नहीं करना है निंदा। एक महिला हमारे सेशन में आई, बोली जी कल तो बड़ी गलती हो गई। मैं क्या बात? बोली जी किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, कोका कोला पी लीजिए। दिन भर पछतावा रहा उसके लिए और रात को पेट खराब हो गया। उन्होंने कहा जी कोका कोला की वजह से पेट खराब हुआ। मैंने कहा नहीं, कोका कोला की वजह से पेट खराब नहीं हुआ, जो निंदा का भाव पैदा हुआ है उसकी वजह से पेट खराब हुआ है। आपने भोजन कर लिया, परमात्मा की कृपा है, जो मिला हाथ जोड़ो, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खा भी लिया और फिर निंदा के भाव से भी भर गए। भोजन के प्रति निंदा कि मैंने तो ये तंदूरी रोटी नहीं खानी थी, मैंने तो ये नहीं खाना था, मैंने चाट नहीं खानी थी, मैंने कोका, अरे पी लिया ना, पी लिया तो आपके शरीर में चला गया है, वो आपके लिए परमात्मा है। निंदा कभी नहीं करती। अक्सर लोग वजन कम करने के चक्कर में लगे रहते, दिन भर कुछ भी खाएंगे और फिर पश्चाताप से भर जाएंगे। मैं तो एक रोटी फालतू खा ली, पश्चाताप हो गया, मैंने सब्जी फालतू खा ली, पश्चाताप हो गया। ऐसे लोगों का ना कभी वजन कम होता है, ना कभी बीमारियां ठीक होती है। भोजन करके जो पछताने की आदत है, खाना खा के पछताने की जो आदत है, ये बड़ी गंभीर है। आज के बाद आपने जो भी खा लिया, परमात्मा की कृपा से उसी ने दिया है, उसी की मर्जी है, खा लिया, बात खत्म। लेकिन आप पछताते हैं खाना खा। कितने लोगों को पछतावा होता है खाना खाने के बाद? वेरी गुड। देखो कितने लोग हैं सच बताने लगे हैं। तो लोग बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, खाना खाने के बाद पश्चाताप हो जाता है। लो जी आज तो वजन कम नहीं होगा, लो जी आज तो मैंने घी ज्यादा खा लिया, लो जी आज मैंने तो सब्जी ज्यादा खा ली, लो जी आज तो मैंने दही ज्यादा खा ली। पश्चाताप, ये जो भोजन के प्रति निंदा और पश्चाताप का भाव है, ये आपको जीवन भर बीमार रखेगा। परमात्मा ने जो दिया है, अहोभाव, परमात्मा के प्रति धन्यवाद। और आज से ध्यान रखना, भारत ने भोजन को ब्रह्मा कहा, परमात्मा के बराबर हमने भोजन को रखा है। और आप निंदा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं,
को देख देख के करना है, धन्यवाद करते करते करना है। जैसा भाव होगा भोजन वैसा ही बन जाएगा। रसोई को मंदिर समझना है, भोजन को परमात्मा समझना है, ब्रह्मा समझना है। पालन पोषण करने वाला है भोजन आपका, क्योंकि ब्रह्मा को हमने जब माना तो ब्रह्मा को कहा कि ये सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है और हमारा पालन पोषण भोजन करना, यानी परमात्मा के बराबर है। इतना मूल्य दिया है हमने भोजन को, इतना मूल्यवान है भोजन। तो आपने आज से, मुझे पूरी आशा उम्मीद और भरोसा है कि आज से आप पूरे के पूरे जीवन भर परमात्मा को धन्यवाद देते देते बनाओगे और परमात्मा को धन्यवाद देते देते ही खाओगे। कभी भी एक भी दाना आपकी कटोरी में, आपकी प्लेट में बचना नहीं चाहिए। इतना प्रेम से, इतना सद्भाव से भोजन करना, इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट, जैसे परमात्मा को आप सम्मान देते हैं वैसा ही भोजन को सम्मान देना है, आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए, अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। टॉपिक थोड़ा लंबा था तो समय भी ज्यादा लगा, क्योंकि चीजों को कवर करना बहुत जरूरी था। तो आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है।